नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस गुरु में आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा, कल हमने विटामिन पार्ट 1 कंप्लीट किया था। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं करते हैं ताकि यहाँ अपलोडिंग में दिक्कत आती है, 5G नेटवर्क आता नहीं है, तो इसलिए वीडियो 20 मिनट के अंदर ही रखते हैं। तो अब हम विटामिन पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। जितना हो सकेगा इसमें कवर करेंगे। विटामिन का पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो हमने ए और डी को कल समझ लिया था। विटामिन ए का मतलब आंखें, और आंखों में होता है रेटिना, इसलिए उसको कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन डी का मतलब हड्डी में होता है कैल्शियम, इसलिए उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। और उनसे जो बीमारियां होती हैं वो भी हमने कल डिस्कस की थी। और अब हम विटामिन ई को कवर करने वाले हैं। विटामिन ई का मतलब होता है टोकोफेरॉल, और इसको विटामिन ब्यूटी भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम होता है एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? बांझपन से संबंधित होता है। क्या होता है भाई? बांझपन। जिन लोगों में विटामिन ई की कमी होती है उनमें जनन अंगों में कमी आ जाती है, जनन अंगों की क्षमता में कमी आ जाती है, और इसीलिए बांझपन का रोग हो सकता है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, दोनों में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है। और ब्यूटी विटामिन में भी ये आता है क्योंकि मतलब त्वचा की सुंदरता को बनाता है। और जब आप सुंदर होंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको टोकता नहीं है, और जब आप भद्दे दिखते हैं, सुंदर नहीं होते हैं, तो आपको कोई भी इंसान टोकता है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ई का मतलब ब्यूटी विटामिन का मतलब टोकोफेरॉल। ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए रासायनिक नाम पे विशेष ध्यान दें आप लोग। ठीक है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, पहला नाम इसका ब्यूटी विटामिन, दूसरा होता है एंटी स्टेरिलिटी भी इसे कहते हैं, मतलब बांझपन का रोग भी होता है, और त्वचा की सुंदरता में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है भाई। तो इससे सबसे पहली बात यह है कि इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? बांझपन तथा रक्तस्राव। ये दो रोग होते हैं इसकी कमी से। विटामिन ई की कमी अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी में दो रोग बन जाएंगे, बांझपन और रक्तस्राव। ये दो रोग आपकी जो है बॉडी में तैयार हो जाएंगे। एक मिनट जरा। ठीक है भाई। और यह क्या करता है? यह मांसपेशियों और आरबीसी को आकार प्रदान करता है। मांसपेशियों और आरबीसी को क्या करता है? आकार प्रदान करता है। मांसपेशियों तथा आरबीसी को आकार प्रदान करता है। मांसपेशियों में और आरबीसी को आकार प्रदान करता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल्स को आकार प्रदान करता है। ठीक है भाई। रोग कौन सा होता है? बांझपन तथा रक्तस्राव मांसपेशियों तथा आरबीसी को आकार प्रदान करता है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हरी सब्जियां, फल, गेहूं, मटर, चना आदि। हरी सब्जियां, इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, गेहूं, फल आदि। हरी सब्जियां, गेहूं, फल आदि ये आपको खाने चाहिए। और बांझपन के रोग के लिए सबसे उत्तम चीज क्या होती है? जो गेहूं होता है। सबसे पहली बात तो है कि अगर अंकुरित बीज खाएं, गेहूं का अंकुरित बीज आप भिगो के खाएं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बांझपन की समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही गेहूं को भिगो के खाने से
बहुत ज़्यादा फायदा करता है ये। और हरी सब्जियां तो वैसे ही उत्तरदायी होती हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो इसलिए ये विटामिन ई के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में। तो सबसे पहले तो इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल, और इसके ये जो नाम होते हैं क्या होते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है निम्न में से ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, ए डी ई के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहां पर आपका ऑप्शन सही होने वाला विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन। और दूसरा एंटी स्टेरिलिटी, या फिर ऐसे कहते हैं बांझपन कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो वो भी विटामिन ई आएगा। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, बांझपन तथा रक्तस्राव दोनों रोग होते हैं। मांसपेशियों तथा आरबीसी को आकार प्रदान करने वाला कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ई। इसके स्रोत क्या होते हैं, सबसे पहले हरी सब्जियां, गेहूं और फल। हरी सब्जियां और फल तो लगभग लगभग आपको खानी ही चाहिए, बहुत ही अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो इसलिए आप इसको नोट करें। तब तक हम इसको रफ करते हैं। चलिए, विटामिन ई को हमने कवर कर लिया। अब विटामिन के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। विटामिन के का मतलब होता है, के का मतलब होता है क्लोट। क्या होता है, क्लोट। और क्लोट को हिंदी में कहते हैं थक्का। क्लोट का मतलब होता है थक्का। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान होता है। फिलोक्विनान होता है। और फिलोक्विनान जो होता है वो आपके 3 पार्ट में पाया जाता है, 3 हिस्सों में पाया जाता है फिलोक्विनान। मतलब क्लोट यानी कि विटामिन के 1, के 2 और के 3, सभी के अलग अलग रूप होते हैं। तो के 1 को हम कहते हैं फिलोक्विनान। के 1 क्या होता है, फिलोक्विनान। ये कहां पाया जाता है, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में पाया जाता है। के 1 कहां पाया जाता है, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में। और के 2 कहां पाया जाता है भाई, के 2 को कहते हैं मेनाक्विनान। के 2 को कहते हैं मेनाक्विनान। के 2 को कहते हैं मेनाक्विनान। और ये आंत में जीवाणु के रूप में पाया जाता है। आंत में भाई कहां पाया जाता है, आंत में जीवाणु के रूप में पाया जाता है। आंत में जीवाणु के रूप में। और तीसरा होता है के 2 मेनाडायोन। मेनाडायोन। और ये कहां पाया जाता है, दही में। दही में पाया जाता है। ये फ्लोक्विनान जो होता है, विटामिन के जो है 3 रूप में पाया जाता है। कितने रूप हैं इसके, 3 रूप हैं। के 1 फ्लोक्विनान, हरी सब्जियों में पाया जाता है। के 2 मेनाक्विनान, आंत में जीवाणु के रूप में पाया जाता है। सॉरी, के 3 होता है, ये के 3 होता है, के 2 तो कर चुके हैं हम। के 3 यानी कि मेनाडायोन, जो कि दही में पाया जाता है। ठीक है भाई, दही में पाया जाता है। और इस रक्त का काम क्या होता है, सॉरी, इस विटामिन का काम क्या होता है, इस विटामिन का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना होता है इसका काम। जब विटामिन के की कमी आपको हो जाती है तो क्या दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप अगर कहीं पे मान लीजिए कट गए, तो वहां से रक्त जब बहेगा तो उसका थक्का नहीं बनता है, रक्त बहता ही रहता है निरंतर। तो ये भी काफी खतरनाक होता है। विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए
अब आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना पड़ेगा? हरी सब्जियों पे, हरी सब्जियों पे। और इसमें मांस वगैरह भी खाया जाता है तो अच्छा होता है विटामिन के लिए, है ना। तो इसका विटामिन के यानी कि क्लोट मतलब थक्का, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लोक्विनान। K1 फ्लोक्विनान हरी सब्जियों में पाया जाता है। K2 मेनाक्विनान आंत में जीवाणु के रूप में पाया जाता है। K3 मेनाडायोन दही में पाया जाता है और रक्त का थक्का बनाने में ये हेल्प करता है। विटामिन के आप इसको नोट करें। चलिए, विटामिन के आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन, अब जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन थे, फैट सोल्यूबल विटामिन थे, वो हमने चारों को पढ़ लिया है। ए डी ई के या फिर के ई डी ए, आप जो हमने बताया था कीड़ा शब्द से आप याद रखेंगे इसको। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब हम जिक्र करेंगे विटामिन बी और सी के बारे में। तो विटामिन बी कई रूप में पाया जाता है। जैसे विष्णु जी के बहुत सारे रूप थे, कभी सुअर के रूप में, कभी कछुए के रूप में, कभी शेर के रूप में। तो इसी तरीके से विटामिन बी के बहुत सारे रूप हैं। विटामिन बी के बहुत सारे रूप हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी वन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे हम विटामिन बी वन। और बी वन का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। बेरी रोग होता है। ये तो सबको पता होता है कि भैया विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है। एक्चुअल में विटामिन बी, जो बी वन की कमी से रोग होता है बेरी, ये बेरी रोग दिक्कतें क्या करता है और हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? विटामिन बी वन की कमी से जो बेरी रोग होता है, ये क्या करता है? हृदय को प्रभावित करता है। किसको? हृदय को। हृदय को प्रभावित करता है। हृदय को प्रभावित करता है। ये जो हम लोग का हृदय होता है, हृदय को प्रभावित करता है। और हृदय के लिए, हृदय को, जो आपका हृदय जो है वो सुचारू रूप से कार्य करता रहे, अच्छी तरह से कार्य करता रहे, तो इसके लिए फिर आपको कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए? देखिए, आलू, आलू हमारे हृदय के लिए बहुत उपयोगी है। मशरूम, सुअर का मांस, सुअर का मांस आदि, और भी मीट वगैरह के जितने प्रोडक्ट हैं वो आप खा सकते हैं। ये हमारे हृदय के लिए बहुत उपयोगी होता है ना। आलू, मशरूम, सुअर का मांस, अन्य अदर जो भी मांस वाली चीजें खाने वाली हैं, आप उनको खा सकते हैं। आपकी हृदय गति जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से कार्य करती रहेगी। बेरी रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे हृदय को। ठीक है भाई, हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। तो आप याद रखेंगे विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग बेरी, और बेरी होता क्या है? हृदय को प्रभावित करता है, हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं, आप विटामिन बी वन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो किससे होगा? आलू, मशरूम, सुअर का मांस और बकरे का मांस, ये चीजें जो है खाने वाली होती हैं। आप मुर्गे का मांस इसमें मत ऐड करना, क्योंकि मुर्गा जो होता है वो थोड़ा नुकसानदायक होता है ज्यादा। आलू, मशरूम, सुअर का मांस, बकरे का मांस,
ये चीजें आप खा सकते हैं, ये आपकी हृदय प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी होता है। नोट करें। विटामिन B1 हो गया। अब हम जिक्र करते हैं विटामिन B2 का। विटामिन B2 का, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसे सह एंजाइम भी कहते हैं। इसे सह एंजाइम भी कहते हैं। सह एंजाइम भी कहते हैं, और इसे पीला एंजाइम भी कहते हैं। इसे पीला एंजाइम भी कहते हैं। सह एंजाइम भी कहते हैं और पीला एंजाइम भी कहते हैं। और यह जवान लोगों में माइग्रेन की समस्या को दूर करता है। यह वयस्क लोगों में माइग्रेन की समस्या को दूर करता है। की समस्या को दूर करता है। ओंठ फटने की समस्या को क्या कहते हैं? किलोसिस, उसको भी दूर करता है। ओंठ फटना क्या होता है? किलोसिस होता है भाई। किलोसिस को दूर करता है। होंठ फटना क्या होता है? किलोसिस की समस्या को ये दूर करता है। और गले में खराश, स्टोमेटाइटिस, गले की खराश, गले की खराश, स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस की समस्या को दूर करता है। गले की खराश को क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस की समस्या को दूर करता है। ठीक है भाई, ये B2 से जुड़ी हुई जानकारी है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बहुत बढ़िया करके याद कर लें। रासायनिक नाम ज्यादा से ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इसे सह एंजाइम, ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सह एंजाइम कौन सा विटामिन है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक विटामिन B2 का ऑप्शन होगा, उस पर आप टिक करेंगे। सह एंजाइम किसे कहते हैं? विटामिन B2 को। पीला एंजाइम किसे कहते हैं? विटामिन B2 को। और यह वयस्कों में कौन सी समस्या को दूर करता है? माइग्रेन की समस्या को दूर करता है। होंठ फटना क्या होता है? किलोसिस कहते हैं होंठ फटने की बीमारी को। होंठ फटने की बीमारी को विटामिन B2 से आप दूर कर सकते हैं। गले की खराश, जो गले में खराश वगैरह हो जाती है, गले में बहुत फांस जैसी लगती है, खराशें हो जाती हैं, पानी वानी पीने में बड़ी दिक्कत होती है, तो गले की खराश को कहते हैं स्टोमेटाइटिस की समस्या को दूर कौन करता है? विटामिन B2 दूर करता है। ठीक है भाई, आप पॉइंट्स को नोट करें। चलिए भाई, विटामिन B2 हो गया। अब विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं। B3 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है इसका नियासिन।
नियासिन। कमी से रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा। कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा। कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा होता है। और भी कोई दिक्कत होती है इसकी कमी से क्या? ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पीपी का मतलब क्या होता है? पीपी किसे कहते हैं? पी इसका मतलब होता है पेलाग्रा प्रिवेंटिव। पेलाग्रा प्रिवेंटिव भी कहते हैं। पेलाग्रा प्रिवेंटिव। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि निम्न में से पीपी कौन सा विटामिन होता है? पीपी का मतलब होता है पेलाग्रा प्रिवेंटिव। ठीक है। पीपी के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? विटामिन B3। और ये जो इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से पेलाग्रा कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। लक्षण क्या क्या मिल सकते हैं देखने को? लक्षण डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया और डायरिया। ये लक्षण होते हैं इसके। विटामिन B3 की कमी से जो आपको लक्षण दिखेंगे वो क्या हो सकते हैं? डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा वगैरह जो होती है वो झुलस जाती है, फट जाती है। डायमेंशिया एक रोग होता है, एक डायरिया होता है जो बच्चों में आपने देखा होगा। तो ये रोग इसकी कमी से हो जाते हैं। ठीक है भाई। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, और पीपी किसे कहते हैं? पेलाग्रा प्रिवेंटिव भी इस विटामिन को कहते हैं। लक्षण क्या क्या होते हैं? डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया और डायरिया। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 होता है। तो विटामिन B5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। विटामिन B5 यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो इसके रासायनिक नाम से जुड़े हुए। ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम देखते हैं। रासायनिक नाम पेंटाथेनिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथेनिक होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक होता है। और इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? कमी से होने वाले रोग। आ जाओ भाई। आजकल बहुत समस्या देखने को मिल रही है। ये बालों का झड़ना, बाल सफेद होना, इसके तो आपको स्रोत जरूर ही बताएंगे हम, क्योंकि ये समस्या काफी लोगों में आज की डेट में देखने को मिल रही है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथेनिक। और इसकी कमी से क्या दिक्कतें हो जाती हैं? बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं जब विटामिन B5 की कमी हो जाती है, और बाल सफेद होने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे उत्तम जो होता है वो शहद होता है। स्रोत में अगर स्रोत की बात करें तो स्रोत में क्या होता है? शहद, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। शहद, मांस, एवोकेडो। शहद, मांस, ब्रोकली, फूल गोभी, एवोकेडो।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एवोकेडो क्या है। एवोकेडो एक फल होता है, एक फल होता है, बहुत बड़ा नहीं, इतना सा होता है। और ये फल अपने यहाँ तो मिलता नहीं है जल्दी जल्दी, तो इसलिए खैर इसको आप उपयोग में ना लें। तो इसके लिए बाकी आइटम तो आपके यहाँ उपलब्ध होते हैं। शहद हो गया, मीट हो गया, ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया। ब्रोकली भी मिलता है लेकिन अब गांव की बाजारों में नहीं, शहर कस्बे में मिलता है। फूल गोभी, मांस और शहद, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो इनका सेवन आप करते रहें ताकि बाल झड़ने और बाल सफेद होने की समस्या से बचे रहें। विटामिन बी5 रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथेनिक। कमी से होने वाले बाल झड़ना और बाल सफेद होना। स्रोत क्या होते हैं? शहद, मांस, ब्रोकली, फूल गोभी, एवोकेडो। ठीक है भाई, नोट करें, तब तक हम रफ करते हैं। चलिए भाई, विटामिन बी5 हो गया। अब हम विटामिन बी6, सॉरी विटामिन 6 ना होता है, हाँ होता है विटामिन 6, बी6, विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम। सबसे पहली बात, रासायनिक नाम बहुत ध्यान से आप याद कर लें, रासायनिक नाम से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है और इसे इसे भी सह एंजाइम भी कहते हैं। यह एक सह एंजाइम होता है, यह एक सह एंजाइम होता है। यह एक सह एंजाइम होता है और इसकी कमी से रोग कौन कौन से हो जाते हैं? त्वचा पर सूजन, लाल खुजली वाली त्वचा और मानसिक विकार। कमी से उत्पन्न रोग, कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है? त्वचा पर सूजन, लाल खुजली वाली त्वचा तथा मानसिक विकार। मानसिक विकार, त्वचा पर सूजन, कभी देखा होगा कुछ लोगों का शरीर एकदम सूज जाता है ना? तो त्वचा पर सूजन, लाल खुजली वाली त्वचा, कभी कभी ऐसा होता है महीन महीन लाल दाने पूरे शरीर पर उछल आते हैं और खुजली ऐसी होने लगती है, तो ये भी दिक्कत होती है विटामिन बी6 की कमी से। और मानसिक विकार, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों में भूलने की बीमारी चालू हो जाती है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग में वो छींटता चालू हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें विटामिन बी6 यानी कि पायरिडॉक्सिन की कमी से हो जाती हैं। और यह क्या है? एक सह एंजाइम भी होता है। ठीक है भाई, अब इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत क्या होते हैं? केला, सब्जियां, सूखे मेवे, मांस आदि। स्रोत क्या होते हैं? केला, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, सूखे मेवे, मांस आदि, ये इसके स्रोत हैं। जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो मैंने लिख दिए हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, सह एंजाइम के रूप में पाया जाता है। कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, त्वचा पर सूजन, लाल खुजली वाली त्वचा या फिर मानसिक विकार, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जब विटामिन बी6 की कमी हो जाती है। और इन कमियों को पूरा करने के लिए, सही करने के लिए आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए? केला, हरी सब्जियां,
ड्राई फ्रूट्स और मीट आदि, मांस आदि का आपको सेवन करना चाहिए। नोट करें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, वरना फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। जो आपका बचा है B7, B9 और 12 और विटामिन सी, ये 4 विटामिन जो आपके बचे हुए हैं, इनको हम अगली क्लास में पार्ट 3 में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर पार्ट 4 में कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।